अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। आज यहाँ पे हम लेके आए हैं एक नई प्लेलिस्ट, एक नई तरह की वीडियोस जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपके ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर आपको सीधा जॉब में जाना है ग्रेजुएशन के बाद तो आप कौन कौन सी पेपर्स को क्रैक करके बहुत ईजिली बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब सिक्योरिटी और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, राइट। तो विल नॉट वेस्ट टाइम कि कौन सा एग्ज़ाम कितना टफ है, कितना इजी है, या ये दुनिया का बहुत अच्छा कोई टेस्ट है या दुनिया का सबसे आसान टेस्ट है। नॉर्मल बात करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इज़ द टाइम आइदर यू ऑप्ट फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन और यू गो फॉर जॉब्स के लिए आप अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल जा सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। इन्हीं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मैं लेके आई हूँ 8 जॉब्स जो हर ग्रेजुएट दे सकता है। दे ओनली नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री विद ऑब्वियसली मिनिमम मार्क्स, फर्स्ट ग्रेड वगैरह। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी जॉब है। विल स्टार्ट विद, सबसे पहली आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, एंड इट प्रोवाइड्स यू कैन से वन ऑफ द वेरी बेस्ट सैलरीज एंड बेस्ट एक्सपीरियंसेस। तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हर साल जॉब्स निकलती हैं फॉरेस्ट गार्ड की और फॉरेस्ट अप्रेंटिस की। आप ग्रेजुएट हैं तो गो फॉर फॉरेस्ट अप्रेंटिस, अदरवाइज यू गो फॉर फॉरेस्ट गार्ड विच इज़ फॉर 12th। आप 12th के बाद भी जा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी इज़ 35,000। आपको 35,000 से अच्छी सैलरी मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद, एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक। आप 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने की तैयारी के अंदर इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस टेस्ट, इस बोर्ड के ऊपर लिखे जितने भी टेस्ट हैं, ये 8 जॉब्स वो हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जस्ट 6 to 7 मंथ्स या 5 to 6 मंथ्स आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करें तो आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एफकैट का एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके लिए बहुत लोग ऑप्ट करते हैं जिन्हें आर्मी में, फोर्सेस में जाने का थोड़ा सा उनका एक इंक्लिनेशन रहता है, तो उनके लिए इट इज़ एफकैट। फॉर्म्स निकलते हैं जून जुलाई के अंदर। फीस रहती है फॉर्म की 250 अराउंड। एज लिमिट इज 20 to 24। इसके अंदर अब आप अगर ऑप्ट करेंगे तो यू हैव 4 मेन ऑप्शंस विच इज़ फ्लाइंग ऑफिसर, सेकेंड इज ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर टेक्निकल स्ट्रीम में, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर नॉन टेक्निकल स्ट्रीम में, एंड ऑब्वियसली मेडिकल असिस्टेंट। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। सेम चीज़ बहुत कम मेहनत के साथ आप इन्हें बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेड बी में बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर करता है जो हर साल निकलती हैं, अच्छी सैलरी देती हैं, रेपुटेशन भी इनकी बहुत अच्छी है। दे ओनली रिक्वायर इज ग्रेजुएशन। इसके अंदर आपकी एज लिमिट जो रहती है इट इज़ 21 to 30। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 years की एक रिलैक्सेशन मिलेगी, वेयर एज ओबीसी कैटेगरी के लिए यू विल गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years। नेक्स्ट इज LIC AAO। LIC is also one of the biggest companies in India। इसके अंदर they provide you option for administrative assistant officer जो हर साल निकलती है, ग्रेजुएशन की ही रिक्वायरमेंट है। सेम एज ग्रुप है जो हमारे RBI का है ग्रेड बी का, विच इज़ 21 to 30 years। नेक्स्ट इज रेलवेज। रेलवेज एक ऐसे डिपार्टमेंट है इंडिया का जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आता है, एंड ऑल्सो ये रेलवेज हर साल टेस्ट कंडक्ट करता है, कंडक्टेड बाय RRB, एंड रेलवेज इज़ फेमस फॉर इट्स सैलरी। रेलवेज की सैलरी सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इसके अंदर आप 12th के बेसिस के ऊपर भी ऑप्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, और रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो तो 5 महीने की तैयारी के अंदर भी आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंक पीओ। बैंक पीओ सबने बहुत सुन रखा होता है। सो बेसिकली इट इज़ प्रोबेशनर ऑफिसर। पीओ का जो एग्ज़ाम होता है 2 कैटेगरीज के अंदर होता है। एक एसबीआई जो अपने सारे बैंक्स के लिए खुद रिक्रूटमेंट करता है, वेयर एज एसबीआई के अलावा जितने भी बैंक्स हैं उन सब की रिक्रूटमेंट करता है आईबीपीएस।
इसके अंदर भी हर साल फॉर्म निकलते हैं, 7 से 8 महीने के अंदर आप इसे तैयारी करके बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको पीओ का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर बैंक क्लर्क। सिमिलरली एसबीआई अपने खुद लगाएगा, बाकी सारे बैंक्स को आईबीपीएस रिक्रूट करके देगा। अच्छी सैलरी, अच्छी रेपुटेशन, जॉब सिक्योरिटी, हर चीज़ आपको मिलेगी। ये 7-8 महीने में हो सकता है। अगर आपको लगता है ये नहीं हो सकता, गो फॉर दिस। इसके अंदर आप 5 से 6 महीने में भी कर सकते हैं एंड बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट वन। CGL इज कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट। SSC जो है इंडिया के अंदर हाईएस्ट रिक्रूटर है। हर साल SSC जितनी रिक्रूटमेंट करता है उतनी कोई भी नहीं करता है। सो SSC की एक मेजर रिक्रूटमेंट इज CGL लेवल का, विच इज़ कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट का ऑप्शन है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO आपने सुना होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज के अंदर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे और ऑप्शन भी रहते हैं। इंस्पेक्टर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो यू कैन बी एन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं। तो एक ही नाम से भी बहुत पोस्ट है, कुछ लेवल्स चेंज करने के बाद, राइट। इनके हर एग्जाम के लिए आपकी एक अलग एज लिमिट रहेगी, वो आप चेक कर सकते हैं एंड इनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक, दीज ऑल एग्जाम्स आर वेरी इजी टू क्रैक। आप अगर अच्छी लगन से मेहनत करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के अंदर आप अपनी जॉब पे बैठे होंगे, एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे होंगे। अब अगर आप बोलो कि मैम थोड़ा सा ये वाला जो पेपर है CGL का, ये मुझे टफ लग रहा है, मेरे लेवल का नहीं है, देन यू कैन गो फॉर SSC CHSL विच इज़ कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल। इट इज़ बेस्ड ऑन 12th के, आप 12th के बाद ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें ऑप्शन आते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। ये 12th के बाद आप दे सकते हैं। यू ऑल्सो हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये टेस्ट जो है वो बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत इजीली आप क्रैक कर पाएंगे, राइट, एंड जॉब ले पाएंगे। सो दीज आर द 8 गवर्नमेंट जॉब्स जो आई वुड सजेस्ट कि हर ग्रेजुएट को एक बार ज़रूर देना चाहिए। एक बार देने से मेरा मतलब है दीज एग्जाम्स नॉट ओनली गिव यू जॉब्स बट एक एक्सपीरियंस भी आपको देते हैं, आपका लेवल आपको बताते हैं, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है वो भी आपको क्लियर करते हैं। तो जिसको इनमें नहीं भी जाना, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। अगर आप इन टेस्ट को देंगे, आपको एक एग्ज़ाम में बैठना, उसकी प्रैक्टिस होना, नेगेटिव मार्किंग से डील करना, उस प्रेशर को झेलना, उस लिमिटेड टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना, ये वो हर चीज़ भी सिखाएगा जो आपके अपने दूसरे स्ट्रीम के अकॉर्डिंग के जो टेस्ट होंगे उसमें हेल्प करेगा। तो दीज एग्ज़ाम्स हर बच्चा भरे, हर बच्चा इसके अंदर क्रैक करने की कोशिश करे, इसको एम बना के करे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी, राइट। सो दिस वाज ऑल, go for it, you can do it, yes you can definitely do it and success is waiting for you. Don't panic, don't fear, just do your part. मेहनत करो और मेहनत रंग लाएगी। एंड येस, ऑल द बेस्ट इन एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसी वीडियोस और भी हम बनाते रहेंगे जिसमें आपको और अच्छे से हम करियर के लिए गाइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।